एक उज्ज्वल शुक्रवार की सुबह थी। हमेशा की तरह विनय रिया को लेने उसके घर गया। गेट के बाहर कार पार्क करके उसने 2 बार हॉर्न बजाया। उसने देखा कि रिया दरवाजे पर खड़ी है, कंधे पर बैग टांगे हुए। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, हॉर्न मत बजाओ, आ रही हूं। विनय मुस्कुराया और उसे अपनी ओर भागते हुए देखा। रिया कार में बैठते ही उसने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? लंबी कहानी है, पूछो मत, रिया हंसते हुए बोली। बहुत कुछ चल रहा है। चलो बस कॉलेज चलते हैं। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। कई सालों की दोस्ती के बाद अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनका साथ खत्म होने वाला है। रिया अपने सपनों की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाने वाली थी, जबकि विनय अपने शहर में रहकर अपने पिता के बिजनेस में शामिल होने वाला था। पिछले कुछ हफ्तों से विनय कोशिश कर रहा था कि रिया से कुछ कहे, लेकिन कभी कह नहीं पाया। आज भी कुछ अलग नहीं था, हालांकि वो जानता था कि यह उसका आखिरी मौका हो सकता है। कॉलेज पहुंचकर विनय ने उसे कैंटीन चलने का सुझाव दिया। उसने उसके पसंदीदा समोसे मंगवाए और एक कोने में बैठ गए। विनय, क्या चल रहा है? रिया ने उसे शंका भरी नजरों से देखा जब उसने उसे प्लेट पकड़ाई। तुम मुझे समोसे खिला रहे हो? तुम तो मुझे कभी समोसे के पास भी नहीं आने देते थे। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं, उसने सामान्य अंदाज में कहा। आज आखिरी दिन है, कौन जानता है कब ये मौका फिर मिले। सही कहा, रिया ने कहा, समोसे का एक टुकड़ा खाते हुए और अभी भी उसे ध्यान से देख रही थी। लेकिन तुम पूरे महीने से अजीब बर्ताव कर रहे हो। कुछ तो छुपा रहे हो। विनय ने उसकी ओर देखा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसका अंदाज, आज या फिर कभी नहीं। वो उसे बताना चाहता था कि वो उसके लिए कितना मायने रखती है, कि उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या होगा अगर उसने वही महसूस न किया हो? अगर उनकी दोस्ती खराब हो गई तो? हाँ, बस यही कि कॉलेज खत्म हो गया है और तुम जा रही हो, उसने हल्के अंदाज में कहा। ये सब संभालना थोड़ा मुश्किल है। रिया की आंखों में एक नरमी आ गई। हाँ, सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, उसने धीरे से कहा। मैंने सोचा नहीं था कि अलविदा कहना इतना कठिन होगा। कुछ पल के लिए दोनों चुपचाप बैठे रहे, जैसे अनकहे शब्द हवा में तैर रहे हों। विनय ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हिचकिचा गया। वो उसका हाथ थामना चाहता था, उसे अपने दिल की सारी बातें बताना चाहता था, लेकिन उसे खोने का डर उसे रोक रहा था। कैंटीन से बाहर निकलने के बाद और कार की तरफ जाते हुए विनय ने बार बार उसकी ओर देखा। हर नजर उसे ये एहसास दिला रही थी कि वो इन लम्हों को कितना मिस करेगा। उसने उसे उसके घर छोड़ दिया और मन भारी होने के साथ विदा ली। घर पहुंचकर रिया ने अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे विनय के हाथ में थमाया। ये तुम्हारे लिए है, उसने कहा। इसे घर जाकर खोलना। विनय कुछ कह पाता, उससे पहले ही रिया ने उसे गले लगा लिया। तुम्हारी बहुत याद आएगी, विनय, उसने धीमे से कहा, उसकी आवाज हल्की सी टूट रही थी। वो मुस्कुराई और गेट के अंदर चली गई। विनय घर पहुंचा और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गया। वो डिब्बे को देखता रहा, सोचता रहा कि उसमें क्या हो सकता है। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और उसे खोला। अंदर एक खूबसूरत घड़ी थी और एक छोटा सा मोड़ा हुआ नोट। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने उसे खोला और पढ़ा। उसमें वही शब्द थे जिनके सुनने की उसने हमेशा उम्मीद की थी। मुझे तुम बहुत पसंद हो, विनय। बहुत समय से ये कहना चाहती थी, लेकिन हमेशा डर था कि कहीं हमारी दोस्ती न खो दूं। पर आज ये कहना जरूरी था, क्योंकि आज मौका शायद आखिरी था। मुझे उम्मीद है कि ये घड़ी तुम्हें हमारे साथ बिताए अनमोल पलों की याद दिलाएगी। विनय के मन में राहत और पछतावा एक साथ आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह भी वही महसूस करती थी। उसके हाथ में उसकी कबूलियत थी और उसे एहसास हुआ कि शायद अब भी चीजें ठीक की जा सकती हैं। वह बिना सोचे समझे उठा, चाबी उठाई और घर से बाहर भागा। वह रिया के घर पहुंचा और दरवाजे पर तेजी से दस्तक दी। रिया ने दरवाजा खोला, उसे देखकर चौंकी। विनय, क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। बिना कुछ कहे विनय ने वो नोट उसके सामने पकड़ दिया। उसकी आंखें रिया की आंखों से मिल गईं। मैं भी अपनी दोस्ती खोना नहीं चाहता था, उसने धीरे से कहा। पर तुम्हें खोने का ख्याल और भी बुरा था। रिया के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और विनय ने उसे गले से लगा लिया। दोनों को अब समझ में आ गया था कि वे दोनों एक ही पन्ने पर थे। उस घड़ी की टिक टिक उनके हाथ में बज रही थी, जो एक नए सफर की शुरुआत का संकेत दे रही थी। एक ऐसा सफर जिसे वे अब साथ मिलकर तय करेंगे। और इस तरह वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने नए सफर की शुरुआत कर पाए। जिस डर ने उन्हें महीनों तक अपने दिल की बात कहने से रोके रखा था, वही डर अब पीछे छूट गया था। उनके लिए यह एहसास अनमोल था कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो भावनाएं थी, वे अब खुलकर सामने आ चुकी थी। उस घड़ी की टिक टिक अब बस समय नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती और प्यार का प्रतीक बन चुकी थी। अब उन्हें समय और दूरी का डर नहीं था,
क्योंकि दोनों ने समझ लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वे एक दूसरे के दिल में हमेशा रहेंगे। अपने अपने सपनों के रास्ते पर निकलते हुए भी वे जानते थे कि उनके रास्ते कहीं न कहीं फिर मिलेंगे। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा अध्याय जिसमें न सिर्फ उनकी दोस्ती थी बल्कि एक सच्चा और गहरा रिश्ता भी, जिसे वक्त की कोई भी दूरियां तोड़ नहीं सकेंगी।